गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निगार। आज हम लोग क्लास 8 में सिविक्स पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। बच्चों, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता की अगर बात किया जाए तो किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव न करना या भेदभाव को खत्म कर देना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अब धर्मनिरपेक्षता हम आपको समझाने के लिए आपको ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए आप आप हिंदू धर्म के हैं और आप अमेरिका में जाकर बसे हुए हैं। अमेरिका में ईसाइयों का बोलबाला है, यानी ईसाई का कट्टरपंथी है। वहाँ पर ईसाई लोगों को महत्व दिया जाता है। तो आप जब वहाँ जा कर के बसे, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हुई या फिर कोई किराए के मकान की आवश्यकता हुई, आपने पूरे अमेरिका में किराए का मकान ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी आपको किराए पे का मकान देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? की वजह जब पूछी गई कि क्यों, तो ये बताया जाए, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि ये हमारा देश है और हमारे देश में ईसाइयों को महत्व दिया जाता है। आप ईसाई नहीं हैं तो आप अपने देश वापस लौट जाइए। ऐसा अगर कहा जाता है तो उस समय आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा। यानी वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर देश के धर्म के प्रति भेदभाव हो रहा है। तो आपके मन में दो बातें आ सकती हैं। या तो एक बात तो ये कि जैसे मान लीजिए कि आपके मन में ये बात आ सकती है कि ऐसा ही बर्ताव यदि हमारे भारत में भी होना चाहिए इन लोगों के साथ, जैसा बर्ताव ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर ये भावनाएं आती हैं कि इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, हमारे भारत में भी, तो ये कौन सी भावनाएं हो गई? ये हो गई बदला लेने की भावनाएं। लेकिन जो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पूरे भारत में हम सभी के अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हमें आपस में मिलजुल करके रहना है, यानी धर्मनिरपेक्षता की भावना से रहना है, ना कि धर्म में भेदभाव करना है। तो अब अगर हम इतिहास को लेकर चलते हैं तो हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने भी वही काम किया था कि जितने भी यहूदी लोगों को वो मारता रहता था, यानी यहूदियों पर अत्याचार करता था। क्यों? क्योंकि वो यहूदी धर्म के थे। इसके बाद देखिए, अगर हम किसी इस्लामिक कंट्री को लेते हैं, जैसे सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब में कानून बनाया गया है। वहाँ का ये है कि सऊदी अरब में जो भी गैर मुसलमान आता है वो मंदिर नहीं बना सकता या गिरजाघर नहीं बना सकता। वहाँ पर सार्वजनिक तौर पर अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ सऊदी में ऐसा नियम बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इस्लामिक कंट्री है। तो वहाँ पर भी धर्म को लेकर के भेदभाव किया जा रहा है। तो ये सारी कुल मिलाकर हम ये सब यही कह सकते हैं कि धर्म के को लेकर के और भेदभाव उत्पन्न करना ये बहुत ही गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबके साथ मिलकर धर्मनिरपेक्षता की भावना कायम करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता है क्या चीज। तो भारतीय संविधान में सभी को मौलिक अधिकार मिले हैं। सबके लिए समानता का अधिकार है। सबको धर्म के प्रति समानता का अधिकार है कि सभी अपने धर्म को अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं अपने धर्म को मानने के लिए। तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य में धर्म और राज्य को एक दूसरे से अलग रखा गया। भारतीय राज्य में यानी कि हमारे भारत में धर्म और राज्य को अलग रखा गया। किस बेस पर रखा गया? क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक ही धर्म को, सभी अलग अलग तौर पर अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की ये जो अवधारणा है, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखना अब महत्वपूर्ण क्यों है? तो धर्म को राज्य से क्यों अलग रखा गया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सभी देशों में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हर देश में किसी एक धर्म की संख्या ज्यादा होती है। कोई मुसलमानी कंट्री होती है, यानी कोई इस्लामिक कंट्री होती है, कोई हिंदू कंट्री होती है, तो कोई ईसाइयों की कंट्री होती है। तो सभी अलग अलग देश में जो मानने वाले होते हैं, जो ज़्यादा धर्म के होते हैं, वो उनकी कंट्री होती है।
तो अब क्या होता है कि बहुमत वाले जो धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाने को जाए, अगर यदि वो राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, यानी हिंदू धर्म, या मान लीजिए हम लोग हिंदुस्तान में हैं, तो हिंदुस्तानी कोई सत्ता धारी अगर हो जाता है, यानी कि वो सिर्फ हिंदू धर्म की बातों को ही कायम करता है और बाकी अन्य लोगों को इतना नहीं समझता है वो, यानी जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको महत्व नहीं देता है, तो होता क्या है, तो इसका समूह दूसरे धर्मों के प्रति भेदभाव करने लगता है। तो वो जब सत्ता पर बैठ जाता है तो वो अपने ही धर्म को मानता है कि हमारा ही धर्म सर्वे सर्वा है और बाकी जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो सब हमसे छोटे हैं, या हम उनके धर्मों के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, यानी कहा जा सकता है कि उनका धर्म किसी उसका काम का नहीं है, जो भी है वो हम ही हैं। तो ऐसा अगर कोई धर्म मानता है तो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना, यदि हम सत्ता पे बैठ करके और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं तो ये क्या होगा, ये अधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि हमारे संविधान में क्या बताया गया है कि सभी को समानता का अधिकार है। हमारे संविधान में सभी के धर्मों को लेकर के, सभी की भावनाओं को लेकर के नियम कानून बनाए गए हैं। तो यदि हम धर्म का भेदभाव करते हैं तो हम अपने संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसी अवधारणा को देखते हुए क्या है, धर्म को राज्य से अलग किया गया है कि धर्म अलग चीज है और राज्य अलग चीज है। धर्म का राज्य से कोई लेन देन नहीं है। किसी भी सरकारी संस्था को ले लीजिए, तो किसी भी सरकारी संस्था में कोई पर्सनली किसी भी धर्म का त्योहार नहीं मनाया जाता है, ठीक है, ये वर्जित है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, जब चाहे तब वो अपना सकता है, लेकिन उसके पूरे धर्म को के रिवाजों को मानते हुए वो अगर स्वेच्छा से उस धर्म को मानता है या फिर उसको वो धर्म अच्छा लगता है, दूसरा धर्म अच्छा लगता है, तो वो अपने धर्म को कन्वर्ट कर सकता है, उसको पूर्ण रूप से अधिकार मिला है। पार्ट में हम लोगों ने देखा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, और धर्मनिरपेक्षता में हमने आपको बताया है कि राज्य को धर्म से अलग क्यों रखा गया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, यानी हमारा भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावनाएं हैं, यानी हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों राज्य बताया गया है, क्योंकि हमारे भारत के जो भी नियम बनाए गए हैं वो सभी के लिए, सभी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, सभी के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो छोटे कास्ट का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बड़े कास्ट का हो, मतलब सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। और यही सारे अधिकार जो हमें संविधान के अंतर्गत मिले गए हैं, उन सारे अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, इसलिए ये हमारा जो भारत राज्य है वो लोकतांत्रिक देश है, सभी की सहमति से नियम कानून बनाए गए। तो ये जो लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ये बताया जाता है कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। ये हमारे भारतीय संविधान में बताया जाता है, यानी हमारे भारतीय राज्य में ये बातें बताई गई हैं कि कोई भी धार्मिक राज्य या धार्मिक समुदाय के लोग किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को किसी भी प्रकार का टॉर्चर नहीं करेंगे या कोई भी दबाव नहीं देंगे किसी भी धर्म को लेकर के। दूसरी बात है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य धर्म के लोग जो होते हैं वो दबाते हैं उनको, यानी कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही धर्म के अन्य लोगों को न दबाएं, यानी कि अपने ही धर्म के, मान लीजिए कि अपने ही धर्म में हिंदू में ही बहुत तरह के कास्ट होते हैं, तो हिंदू धर्म जो होता है वो अन्य जो भी छोटे कास्ट के हैं उनको ना दबाएं, यानी जो अल्पसंख्यक में आते हैं उन पर हम ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना दें या फिर उनसे हम भराव ना रखें, छुआछूत ना रखें। ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस भारतीय राज्य में बताया जाता है। तीसरी बात यह है कि कोई भी राज्य न किसी खास धर्म को थोपेगा, न ही
लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। यानी राज्य जो है कोई हस्तक्षेप धर्म को लेकर नहीं कर सकता है। राज्य का काम क्या है कि राज्य क्या कहता है कि हम धर्म से काफी दूर हैं, हम धर्म से बहुत दूर हैं, धर्म से हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम धर्म में हस्तक्षेप कर सकते हैं। दोनों बातें कही गई हैं। पहला तो ये कि हम धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, राज्य क्या कहता है कि हम धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम हस्तक्षेप कर भी सकते हैं। ये दोनों बातें कही गई हैं। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि जो हमारी भारतीय राज्य सरकार है वो कहाँ कहाँ पर हस्तक्षेप कर सकती है और कहाँ नहीं कर सकती है हस्तक्षेप। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारी जो राज्य सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कहाँ नहीं कर सकती? मान लीजिए उसने एक नियम लगाया है कि जब भी हम बाइक चलाएं या स्कूटी चलाएं या कोई भी स्कूटी बाइक या कोई भी हम गाड़ी चलाते हैं जिसमें हमको हेलमेट की आवश्यकता पड़ती है, तो हेलमेट चलाकर ही हम गाड़ी चलाएं, ये नियम लगाया गया है। लेकिन अगर हम सरदार जी की बात करें, सिखों की बात करें, तो उनके लिए ये नियम नहीं है। सिखों की बात करते हैं तो उनके लिए ये नियम क्यों नहीं है? क्योंकि सिख लोग जो है वो पगड़ी लगाए रहते हैं और पगड़ी पर हेलमेट लगाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उनको ये छूट दी गई है। वहां पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कोई भी राज्य उस समय उन लोगों पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि उन लोगों को ये आज़ादी है कि आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं या फिर कोई भी बाइक चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। तो जरूरत पड़ने पर सरकार कहाँ हस्तक्षेप कर सकती है? जैसे मान लीजिए कि हमारे समाज में छुआछूत चल रहा है, कहीं कहीं पर ऐसा भी है जो भेदभाव रखा जा रहा है धर्म को लेकर के या नीच जात को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के। तो जो भी ये छुआछूत जहाँ भी प्रथाएं चल रही हैं वहां पर हमारी सरकार रोक लगा सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के उल्लंघन है ये। हमारे संविधान के अंतर्गत ये कोई नियम नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव रखें। छुआछूत की भावना हो चाहे किसी भी प्रकार की भावना हो, हम किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रख सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में है। यदि ऐसा होता है तो हमारी सरकार उसका हस्तक्षेप करेगी, यानी उसके धर्म का विरोध करेगी। अब देखिए, ये तो हमारे राज्य की बातें हो गई, यानी भारत राज्य की बात हो गई। अब देखिए जैसे कि अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका में नियम है कि जब सुबह के टाइम में प्रेयर होता है बच्चों का, स्कूल में जब प्रेयर होता है बच्चों का, गवर्नमेंट स्कूल का क्या काम है? देखिए, जब प्रेयर होता है तो उसमें शपथ लिए जाते हैं। शपथ में शब्द आता है ईश्वर की छत्र छाया। ये पहले ही तय कर लिया गया था, यानी ये पहले ही तय कर लिया गया था कि यदि इस शब्द से किसी भी धर्म के बच्चों को यदि ठेस पहुंचती है तो वो इस शब्द का इस्तेमाल ना करे या इस शब्द को ना दोहराए। ये पहले तय कर लिया गया था। इसके बाद जब ये तय करने के बाद ये नियम लगाया गया है तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो यानी कि उस वहाँ का क्या नियम है कि वहाँ का नियम ये है कि धर्म अलग है और राज्य अलग है। लेकिन हमारे वहाँ क्या है? हमारे वहाँ धर्म को अलग तो माना गया है, राज्य को अलग माना गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राज्य धर्म का विरोध कर सकती है। ये चीज है। फ्रांस की बात कही जा रही है। फ्रांस में भी नियम लगाया गया 2004 में कि जो विद्यालय संस्थान है, विद्यालय हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के धर्म के बच्चे हैं तो वो बच्चे किसी भी प्रकार का चिन्ह पहनकर विद्यालय नहीं आएंगे, ऐसा नियम लगाया गया था। जैसे मान लीजिए मोहम्मडन है तो टोपी लगाकर नहीं आएंगे या स्कार्फ लगाकर विद्यालय नहीं आएंगे, क्रिश्चियन है तो क्रॉस पहनकर नहीं आएंगे, या फिर अगर हिंदू है तो कोई दुर्गा माता का या कोई लॉकेट ऐसा कुछ पहन करके विद्यालय नहीं आएंगे, ऐसा फ्रांस का नियम है। तो हर जगह का अलग अलग नियम बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये भारतीय निरपेक्ष राज्य बताया गया है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए और अपना काम कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस